सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको एक अच्छी न्यूज़ देने जा रहे हैं। फैर एंड इमरजेंसी की रिक्रूटमेंट 2012 में ओपन हुई थी और इसके साथ-साथ फिर जब उन लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसके बाद दोबारा से 2019 में फॉर्म भरवाए गए और उसके बाद फाइनली 2020 में एग्ज़ाम दिया गया और उसमें जब रिजल्ट आया तो बहुत बड़ी दांदी हो चुकी थी, जैसा कि जेकेएसएसबी में। तो आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा उस वक़्त की रिपोर्ट और 2-3 हफ्ते पहले जो बिग न्यूज़ आई है, खुशी की बात है, तो वो भी आप खुद सुनेंगे और उसके बाद अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि जेकेएसएसबी के साथ क्या हुआ। आपका नाम क्या है? साहिल शर्मा। साहिल जी, ये बताइए कि क्या गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं जेएंडके फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पर? सर, ये धांधलीबाजी है ना जो 2013 से चल रही है। इन्होंने ली हुई थी कि कोई बच्चे पाए गए थे अंदर मास कॉपी करते हुए पाए गए, तो कोर्ट ने उस को इन्होंने फिर से निकाला, नोटिफिकेशन फिर से निकाला कि फिर से आपका एग्जाम होगा। और जब आज 20 सितंबर जो एग्जाम हुआ, आज रिजल्ट देखा उन्होंने, 3 को उनका रिजल्ट आया, रात को उनका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में क्या पाया जाता है कि जो 8th 10th पास बच्चे हैं उन्होंने 97 मार्क्स लिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो कश्मीर से हैं जिन्होंने धांधली की हुई है और ज्यादातर जो धांधली हुई है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से, मोस्टली बड़गाम के हैं, कुछ पुलवामा के हैं। पुलवामा के उन्होंने क्या किया हुआ रात को जो धांधली हुई है सिर्फ, और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से ओपन मेरिट की बात करें 338 कैंडिडेट में से 81 जो है वो सिर्फ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से हैं और 51 पूरे जम्मू डिवीजन से हैं। तो जम्मू के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हुई है? क्या उनके साथ जो है इनजस्टिस किया जा रहा है? जी सर, देखिए ना, हमारे पास इसके प्रूफ भी हैं जो उन्होंने पेपर लीक हुआ है, जो एक दिन पहले पेपर आया, वो इनके पास पेपर पहुंच जाएगा तो वो तो 90 करेंगे। लेकिन जो एमएससी पीएचडी जो कॉम्पिटिटिव के कुछ रूल्स होते हैं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे थे, जो 70+ मार्क्स बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन धांधलीबाजों ने क्या किया कि 90+, 80+ सारे बच्चों को क्या किया, 8th पास 10th पास जो है वो सारे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन एमएससी बीएड जो पीएचडी स्कॉलर है उन्होंने 60-70 मार्क्स करके वो घर बैठे हुए हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी और आज एक मतलब फिर महकमा फायर एंड इमरजेंसी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जिन्होंने साल 2013 में मुख्तलिफ असामियों के लिए अपनी दरख्वास्तें जमा की थी, लेकिन आज 10 साल का अरसा गुजर चुका है और ये मसला अभी भी तातुल का शिकार होता रहा है। हालांकि इस दरमियान बीच में कई उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिले और आज से 6-7 महीने कबल जब इनकी शिकायत बाज़ाबिता जाती रही तो हुकाम की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दी गई। अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट आना भी बाकी है, लेकिन ये उम्मीदवार एक मरतबा फिर श्रीनगर की सड़कों पर है। जानना चाहेंगे क्या वजूहात हैं आज कहानी के। सर, आप अपना नाम बताइए और आज एक मरतबा फिर आप सड़कों पर हैं, किस मामले में? जी, मेरा नाम समीर अहमद है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम यहाँ पे किसी आते हैं जो गाजी साहब ने एक कमेटी गठन की थी फायर एंड इमरजेंसी स्कैम को लेकर। वो गठन की गई थी 12 दिसंबर 2022 को और टाइम पीरियड दिया गया था वो कमेटी को 12 जनवरी 2023 तक। लेकिन अभी तक 8 महीने गुजर गए। 8 महीने गुजर जाने के बाद भी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। जैसा कि हम ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, हम डिफरेंट लीडर से मिलते हैं, तो उनके यहाँ से खाली आश्वासन मिल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी के लिए तो ये चुटकी का काम है। नहीं, आप कह रहे हैं हम सबसे मिल रहे हैं, क्या आप एलजी से मिले इस बारे में? एलजी साहब तो जैसे हम यहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए अप्रोच करते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। किसी ब्यूरोक्रेट के थ्रू कोशिश कर रहे हैं, किसी लीडर के थ्रू कोशिश कर रहे हैं बीजेपी। तो हमारी जो वहाँ पे जो हमने मेल भी भेजी उनको, ठीक है, हमने उनको जो है वो लेटर्स भी भेज दी, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आधी लेटर्स का तो उन्होंने सीधे से रिजेक्शन आ गया। हमारे पास मेल भी अवेलेबल है कि रिजेक्शन आ गया कि भाई आप लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अगर एलजी साहब यहाँ पे बैठे, किस लिए बैठे? हमारे लिए बैठे ना। लेकिन उन्होंने लोगों की शिकायत का इजाला करने के लिए एक ग्रीवेंस सेल भी बनाई है। वहाँ पर भी एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि एड्रेस किया जा रहा है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन्हें एड्रेस किया जा रहा है। आवाम की आवाज एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। मैंने 1000 बार कॉल की, कॉल डिस्कनेक्ट हो रही थी कंटिन्यूसली। मैंने जब भी आवाम की आवाज ये होती है प्रोग्राम होता है तो मैं जब भी कॉल करता हूँ, मैंने 1000 बार कॉल की होगी तो कॉल डिस्कनेक्ट आ रहा है। तो ट्विटर के नीचे मैंने लिखा भी, उन्होंने ट्वीट किया था कि आवाम की आवाज ये फोन नंबर है, आप अपनी जो ग्रीवेंस है आप बता सकते हैं। तो जितनी बार मैंने कॉल्स की कंटिन्यूसली कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है। 10 साल का अरसा गुजर चुका है, 10 साल से मुतवातिर आप गोल्डन पीरियड है। अभी तो हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। उस टाइम तो मेरी तो दाढ़ी भी नहीं थी। उस टाइम जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, अभी मेरी दाढ़ी भी आ गई है, मेरे बाल भी सफेद होकर बाल भी निकल गए हैं। तो ये गोल्डन पीरियड था हमारा। ये जो भी 2013 से 2023 तक एक गोल्डन पीरियड होता है पढ़ने का, लिखने का, किसी भी एग्जाम में जाने का। लेकिन जब हमारे साथ पहले से ही स्कैम होते हैं तो हम किस पे कस करें? कौन सा फॉर्म भरे हम? जी करें जेकेएसएसबी का फॉर्म भरे तो वहाँ पे आप लोगों को पता ही है 2019 के बाद कौन सी बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज जो है वो फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम में पाया है, जो कि यहाँ पर 2020 में हुआ था। उससे अभी तक लोगों की एक ही मांग थी कि बहुत जल्द इसमें खुलासा किया जाए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई हो। लेकिन कहीं ना कहीं एसीबी ने अब एक स्टेटमेंट इशू किया है और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि 109 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके की मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए थे, लेकिन मार्कशीट में उनके मार्क्स जो है वो डबल से भी ज्यादा लिखे गए थे। अब आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके मार्क्स असल में 11, 17 और 24 यानी कि 11, 17 और 24 मार्क्स आए थे, लेकिन उनके मार्कशीट में या फिर अगर हम कहेंगे उनके रिजल्ट में मार्क्स है वो 90 लिखे गए थे। ये बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर पाई गई है, जहाँ पर जो बड़े ऑफिशियल्स थे उनके कुछ रिलेटिव्स के नाम भी सामने आए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम के सगे 5 भाइयों का नाम भी इसमें सामने आया है, इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें भी पाई। और किस तरह हमारे बच्चों के साथ, हमारे यूथ के साथ खेला जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये खाली आज की बात नहीं है। ऐसे पहले आपने देखा होगा 3 साल पहले या 4 साल पहले 2019 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ। अच्छा, फाइनल अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ। तो जितने भी एग्जाम हुए हमें लगता है कि आज समझ आता है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में स्कैम हुआ है, लेकिन हमें उसको समझ नहीं आया। आज हमें समझ आता है कि किस तरह जेकेएसएसबी ने हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफ की है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा कि हमारे जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह का इंसाफ होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।